उत्तर कोरिया के चौंका देने वाले तथ्य जानकर आप हो जाएंगे हैरान। अक्सर हमारे देश में कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ उनके बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, और मजे की बात यह है कि ये आरोप लगाने के साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ भी देते हैं और इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पर आप वहाँ के शासक के खिलाफ बोलना तो दूर, अपनी मर्जी से अपने बाल भी कटवा लिए तो उसके लिए भी आपको मृत्युदंड की सजा दे दी जाएगी। चौंक गए न ये सुनकर? लेकिन वाकई में इस धरती पर एक ऐसा देश है जहां इंसान अपनी मर्जी से खुशियां भी नहीं मना सकता है। उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। एक ऐसा देश जिस पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अन्य देशों ने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इस देश के तानाशाह किम जोंग उन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की जनता को कंट्रोल करने के लिए किम जोंग ने कई ऐसे कठोर कानून बना रखे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप यही कहेंगे कि धरती पर अगर कहीं नरक है तो वो यही है। आज हम आपको तानाशाह किम जोंग उन द्वारा नॉर्थ कोरिया में बनाए गए कुछ अजीबोगरीब कानून के साथ साथ कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। उत्तर कोरिया के बारे में रोचक तथ्य। 1. उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी होने के बावजूद भी इस शहर में रहना सभी को अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ धनी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और सेना के अधिकारी ही रह सकते हैं। आम गरीब जनता शहर से बाहर रहती है। तो आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो आप बिना एक पल सोचे जवाब देंगे कि 2020 चल रहा है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया में अभी साल चल रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के पूर्व शासक और किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग के जन्म साल को यहाँ पहला वर्ष माना जाता है। चूंकि किम इल सुंग का जन्म 1912 में हुआ था और अभी 2020 चल रहा है, इसलिए उत्तर कोरिया के नियमों के अनुसार वहाँ के कैलेंडर अभी साल को ही दिखा रहे हैं। 3. नॉर्थ कोरिया का कानून कितना सख्त है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर कोई नागरिक कोई अपराध करता है और उसका ये जुर्म साबित हो जाता है तो उसे तो सजा मिलती ही है, साथ ही उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी ये सजा भुगतनी पड़ती है, यानी दादा के अपराध की सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। कई बार तो एक के अपराध की सजा के तौर पर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। 4. वहाँ का तानाशाह किम जोंग उन सन की किस्म का इंसान है। एक बार किम जोंग उन ने अपने चाचा को निर्वस्त्र करके 120 भूखे कुत्तों के बीच फेंकवा दिया था। उनकी गलती बस इतनी ही थी कि जब किम जोंग उन भाषण दे रहा था तब वो सो रहे थे। 5. उत्तर कोरिया में वहाँ के नागरिकों को जीन्स पहनने की आज़ादी नहीं है, और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। इसके अलावा अगर वहाँ के नागरिक बाइबल पते हुए भी पकड़े जाते हैं तो वहाँ के कानून के अनुसार उन्हें मौत की सजा मिलती है। 6. अपने देश में हम मजे से इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। इस देश में सिर्फ किम जोंग उन और उनके विश्वासपात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। 7. उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। वहाँ सरकार ने महिलाओं के लिए 28 और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल को मंजूरी दे रखा है। इसके अलावा किसी भी तरह का हेयर कट करवाने पर वहाँ के नागरिकों को जेल की हवा खानी पड़ जाती है। 8. सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से अपने घरों को कलर भी नहीं करा सकते हैं। वहाँ सरकार द्वारा तय किया गया ग्रे कलर ही इमारतों पर पेंट करना होता है और साथ ही उन इमारतों पर पूर्व शासकों की तस्वीर भी लगानी होती है। 9. हमारे देश में लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये तक पता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। वहाँ हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित एक रेडियो लगवाया गया है और किसी भी नागरिक को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने ये रेडियो बंद कर दिया तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। 10. हमारे देश में मीडिया को कुछ भी लिखने या बोलने की पूरी आज़ादी है, फिर भी मीडिया यही कहती है कि सरकार मीडिया वालों को बोलने नहीं दे रही है। ऐसे मीडिया कर्मियों को एक बार उत्तर कोरिया घूमकर आना चाहिए। वहाँ कोई भी न्यूज़ चैनल या मैगजीन को सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने की आज़ादी नहीं है। इसके अलावा उन्हें देश से बाहर की चीज़ों को अपनी न्यूज़ में भी नहीं दिखाना है।